देखो 38 नंबर क्वेश्चन, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में टाइप 3 पढ़ रहे हैं, मिडिल लेटर, और उसका 38वां क्वेश्चन हमें जो है आज बताना है। तो 38वें क्वेश्चन में क्या रहा है देखो, तो अंग्रेजी के अल्फाबेट पहले हम लोग लिख लें फटाफट जल्दी से, ABCD वाली, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं। तो 38वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां, तो बाएं से आठवां कह रहा है, बाएं से आठवां नंबर होता है एच। देखो बाएं से आठवां कौन होता है, एच, बाएं से आठवां, और दाएं से 10वां, और दाएं से कौन बच्चा 10वां, दाएं से 10वां अगर चलेंगे तो 27 - 10, 27 - 10 यानी कितना आ जाएगा 17, 17 नंबर कौन होता है, क्यू, तो क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अक्षर के ठीक बीच में कौन होगा, बीच में कौन होगा, तुरंत आप निकाल लेंगे, इसको जोड़ेंगे 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 25/2 तो बीच में निकलेगा नहीं, ठीक है, हाँ निकलेगा, कौन निकल सकता है, देखो निकलेगा अगर तो कौन निकलेगा, तो 2 निकलेंगे एक साथ, क्यों निकलेंगे 2, एक नहीं निकलेगा 2 निकलेंगे, तो 25 करेंगे, 25/2 कितना आ जाएगा 12 और 13, 12 और 13 नंबर पर, 12 और 13 नंबर, 12 पर कौन होता है KL और यम, यल और यम, आंसर क्या हो जाएगा यल और यम। इधर भी अपना करके देख लेंगे। तो 8वें नंबर पर कौन है एच, ये 8वां, और 17वें नंबर पर कौन है क्यू, इसके बीच में देखो 1 2, इधर चलो 1 2 1 2 1 2, तो यही दोनों है, ये ले, ठीक है, ये दोनों 2 आ जाएंगे एक साथ, नोट करें फटाफट एकदम। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें, दाईं ओर से कह रहा है, आपकी कह रहा है दाईं ओर से कहाँ है 10वें, तो दाईं ओर से 10वां, अगर दाईं ओर से 10वां निकालो तो 27 - 10 करके निकालते हो ना, तो 27 - 10 यानी 17, 17 नंबर पर कौन होता है क्यू आ जाएगा, ठीक, दाईं ओर से 10वें, ठीक, आगे। और बाईं छोर से 18वें, तो बाईं छोर से इधर से 18वां चलो, तो 18वें नंबर पर कौन होता है आर होता है, तो ये 18 ये 17, अब क्या करा है 18वें, ठीक, कि ठीक बीच में कौन अच्छा होगा, कौन नहीं होगा, क्यू आर के बीच में कौन होगा, नहीं है, कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा नन, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा नन, डी नंबर क्या हो जाएगा, कोई नहीं होगा भैया, तो नोट करें इसको। ठीक है, 40 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 19वां, अब दाएं छोर से 19वां लेना है, 19वां लेना है यानी 27 - 19 करना है, तो 27 में से 19 चला जाएगा 8, 8 नंबर पर कौन होता है एच, एच आ जाएगा, ठीक है, दाएं छोर से 19वां, दाएं छोर से 19वां यानी एच होगा, आगे देखो। और कह रहा था बाएं छोर से 13वां, बाएं छोर से 13वां, तो 13वें नंबर पर कौन होता है यम, ठीक है, ये 13वें नंबर पर हो गया, कि ठीक बीच में कौन होगा, आप कह रहे हैं इनके बीच में कौन होगा, तो जोड़ करके आधा कर दो, तो 13 और 8, 13 और 8 कितने हो गए 8 7 21, 21/2, ठीक है, 30 कहाँ से तुम लोग, 21/2 काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा 10 और 11, 20 का 6 10 और 11 आंसर में पूछ रहा है, तो 10वें नंबर पर कौन आ जाएगा जे, 11वें आ जाएगा के, तो जे और के, और इसमें से भी देख के आप कर सकते हो, लेकिन हम मुझसे देख के नहीं कर रहे हैं, बात डायरेक्ट कर दे रहे हैं, नोट करो फटाफट। 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां, अच्छा बाएं छठवां 6 नंबर का कौन होता है, अरे 6 नंबर का कौन होता है एफ, बाएं ओर से छठवां 6 एफ हो गया, और दाएं से 10वां, अच्छा दाएं से 10वां 27 में 10 यानी 17 यानी क्यू, 17 नंबर कौन आ जाएगा क्यू, ठीक है, के क्या पूछ रहा है अब के बीच कितने अक्षर आएंगे, अब अक्षरों को गिनना है बच्चा तुम्हें, इसके बीच में 16 और 17, 6 और 17 के बीच कितने अक्षर टोटल आएंगे, ये गिन के बताना है, तो मैं चाहे तो गिन लो, ये एफ है एफ, और क्यू 17 का, यू 17 है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आ जाएंगे 10, तो 10 अक्षर आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 10 आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। या अगर ऐसा नहीं निकालना है, तो अगर बीच कितने अक्षर आ रहे हैं ये करना है, तो 17 में एक बढ़ा के, ऐसे नहीं 17 में से ये घटाओगे, 17 - 6 कितना आ जाएगा 11, कितना 11, 11 में से एक को घटा दो 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर, बात समझ पाए, नहीं तो अपन गिनो, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं तो गिनो, गिन लो सीधा और कहा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवां, बाएं से पांचवां, पांचवां नंबर कौन होता है ई, ठीक है, बाएं से पांचवां, और दाएं से 12वां, अच्छा 12वां, दाएं से 12वां यानी 27 - 12 कर दो, 27 - 12 करो कितना आ जाएगा 15, 15 आएगा ना, तो 15 नंबर को कौन आ जाएगा ओ, तो इनके बीच में पूछेगा कितने अक्षर हैं,
कितने अक्षर हैं? तो 15 माइनस 5 माइनस 1 9। कितने अक्षर हो जाएंगे? 9। अब गिन ले दो अपन। गिन लो, 9 ही है। गिन लो। कहाँ भैया? ई कहाँ है? यू है। ओ कहाँ है? यू है। गिन लो बच्चे इनके बीच अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गए? गिन लो। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवां। अब बाएं से दसवें नंबर पर कौन होता है? जे। बाएं से दसवां और दाएं से 21वां। अच्छा, दाएं से 21वां यानी 27 माइनस 21 यानी 5 यानी 5वां। तो 5वां नंबर कौन होता है? ई। तो जे और ई के बीच पूछ रहा है कितने अक्षर है। तो जे और ई के बीच कितने अक्षर है? तुरंत वही काम करो, इससे घटा के 1 को घटा दो। 10 माइनस 5 बराबर 5, 1 को घटा दो यानी 4 अक्षर होंगे। अब नहीं मानो तो गिन लो। तो जे कहाँ है? आंसर गलत है क्या? अच्छा है, गड़बड़ कर दी। 27 माइनस 21 है कितना? तो अच्छा 27 माइनस 21। हाँ 6 भैया, 6 रही कितना चाहिए? 6 गड़बड़ होगा, घटाई जल्दीबाजी में। तो 6 आ गया, तो 6 नंबर पर कौन है? यफ। अब यहाँ से घटाइयो तो 10 में से 6 गए 4 है, 1 और घटा दो 3, तो 3 अक्षर बची हैं। नहीं मानो तो गिन के देख लो। तो यफ यू है और जे यू है। गिन के देख लो 1 2 3। ठीक है, अपन ये गिनती पढ़ लो सीधा। यफ से पूछ रहा है जे के बीच कितने अक्षर है। यफ, यफ से छोड़ दो। यफ के बाद कितना है? यफ के बाद जो ना हुआ देख लो। जी एच आई, बस ठीक हो जाएगा। हाँ अगला 44। तुम्हें आसान तरीका बता दे रहे हो तो हम बताओ क्या घटा रहे हो। देखो 44 नंबर, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां। अच्छा बाएं से 15वां नंबर पर कौन होता है? ओ। बाएं से 15 इधर। अच्छा ओ। और दाएं से 19वां। अच्छा दाएं से 19वां यानी 27 माइनस 19 कितना आ जाएगा? 8। 8 नंबर कौन होता है? एच। अब पूछ रहा है के बीच में कितने अक्षर? घटा के 1 को घटा दो। तो 15 में से 8 का कितना बचो? 7। 7 में से 1 को घटा दो 6। आंसर 6 आ जाएगा। नहीं मान तो गिन के देख लो। ओ कहाँ है? ओ है यू। एच कहाँ है? एच यू है। 1 2 3 4 5 6 6 आ गए, बस आंसर। तो इस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चन आज समाप्त हो गए। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ तो देखो बच्चा, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ठीक है, उसके टाइप हम लोग कर चुके हैं। कितने? लगभग 4 टाइप हम लोग कर चुके हैं। आज 5वां टाइप हमें उसका पढ़ना है। टाइप 5 लेफ्ट और राइट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। अब लेफ्ट और राइट जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे हैं, क्या है, तो इनको हम लोग समझेंगे बच्चा। और समझेंगे जब आपको ये क्वेश्चन नंबर 45 हम आपको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो कह रहा है, देखो 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। कोई बात नहीं, हम दोनों तरीके से सीखेंगे, ट्रिक वाला भी और मेन जो मेथड है। तो लिख देते हैं पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब जो ये बोल रहा है उसी हिसाब से इसमें हम पहले करेंगे, फिर हम लोग इसका ट्रिक भी देखेंगे। तो कह रहा है कि तो ये हमें पता है ये क्या होता है, बायां होता है साइड, और वो क्या होता है दायां। ऐसा तो बताया था। कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी हिसाब से चलना है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वें, तो बाईं छोर से 18वां, बायां यू है, इससे 18वां नंबर पर कौन होता है? आर। तो बाईं छोर से 18वां यू होगा। ठीक, आर बाईं छोर से 18वां। ठीक है, बाईं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर। अब के बाईं 18वां आओ यहाँ पर आ गए, एक हेर बाईं ओर चलना है। कहाँ चलना है? बाईं। तो उधर चलना ना, इधर चलना। के बाईं ओर कितना चलना है? 10। के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो इधर 10वां चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां अक्षर एच होगा। कौन होगा? एच। आंसर एच हो जाएगा। तो ऐसे गिन के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक मेथड है। अब बेसिक तरीके से हमने कर दिया है, लेकिन बेसिक तरीके से नहीं करना। वहाँ एग्जाम में तुम्हें इतना अल्फ़ाबेट लिखने की, इसको लिखोगे 1 मिनट 1.5 मिनट तो इसी में चला जाएगा लिखने में ही। अब फिर करोगे सॉल्व तो 2 मिनट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो वहाँ ऐसे नहीं करना। वहाँ कैसे करना है सुनिए। आपको लेटर बिल्कुल याद होना चाहिए, जो कि हम आपको याद करा चुके हैं। लेटर याद कराने का जो है कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसमें हमने आपको लेटर याद कराए थे। इसमें भी कुछ तरीका थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन फिर भी आप इसको लेटर याद कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन में चलिए। अभी इसको हम इससे बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम ट्रिक से देखेंगे
कैसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अब अंग्रेजी वर्णमाला तुम्हारे दिमाग में है, लेटर सब याद है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कह रहा है? देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वें, अच्छा बाईं छोर से 18वें, 18वां बोला, बाईं छोर से 18वां, कहाँ से? बाईं से, लेफ्ट से 18वां, कहाँ से? लेफ्ट से 18वें। ध्यान सुनिए इधर, ट्रिक ध्यान से देखिए, लेफ्ट से 18वें, बाईं छोर से 18वें, ठीक है, 18वें अक्षर के बाईं, बाईं छोर के 18वें के बाईं, फिर बोल रहा है बाईं को क्या कहते हैं? लेफ्ट। तो लेफ्ट से 18वें, लेफ्ट से 18वें, लेफ्ट से 18वें के लेफ्ट 10वां अक्षर बताओ कौन है? यू पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है। ध्यान सुनिए, लेफ्ट से 18वें के लेफ्ट 10वां अक्षर कौन सा होगा? यानी बाएं छोर से 18वें के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो जब भी कभी, ध्यान सुनिए, जब भी कभी लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, राइट राइट आ जाए, तो क्या करना है? जो ये अंक है इनको इसमें से घटा देते हैं। अंक को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। से लेफ्ट लेफ्ट एक जैसा आ गया है तो इनको डिजिट्स को घटा लेते हैं, अंकों को घटा लेते हैं। तो 18 - 10 कितना बचेगा? लेफ्ट लेफ्ट आया है, लेफ्ट लेफ्ट आया है ना, तो 18 - 10 बराबर 8। तो 8वीं पोजीशन पर जो लेटर होगा वही मिल जाएगा। तो 8वीं पर कौन है? एच, ठीक है, अर्थात एच, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट लगे तो फिर अपना इस पे, ये बेसिक वाला तो है तुम्हारे पास। तो अगर लेफ्ट लेफ्ट है, ध्यान सुनिए, अगर कभी लेफ्ट से लेफ्ट जा रहे हो, लेफ्ट से लेफ्ट वाला अक्षर पूछ रहा है, लेफ्ट से लेफ्ट वाला पूछ रहा है, राइट से राइट वाला पूछ रहा है, तो इनके अक्षरों के जो संख्या है उनको घटा लेते हैं। क्या करते हैं? घटा लेते हैं। और जबकि अगर ऐसा हो, राइट से लेफ्ट कह रहा हो या लेफ्ट से राइट कह रहा हो, तो क्या करेंगे? इनकी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन दोनों तरीके से हमने बता दिया। तो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, बेसिक तरीके से पहले करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें, तो दाईं ओर से 15वें, अच्छा निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें, तो दाईं ओर से 15वें, अच्छा इधर दाईं से चल रहा है, यानी उल्टा चल रहा है। 27 से 15 घटाओ, 27 - 15 कितना बचेगा? 12, ठीक है। तो इधर से 15वां, तो इधर से 12वां, तो 12वें नंबर पर कौन होता है? के एल। तो ये हो जाएगा दाईं ओर से 15वां, यानी ये आ गया, ठीक है, इधर से 15वां, ठीक है। तो उधर से 15वां तो कौन मिल जाएगा? यल, क्लियर। दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां कौन सा होगा? अभी देखिए, दाईं ओर 7वां, दाईं ओर 7वां यानी उधर चलना पड़ेगा, दाईं ओर 7वां यानी उधर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 7वां कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यानी यस। कौन सा हो जाएगा? यस, उत्तर हो जाएगा यस। देखो यस है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। तो यस इसका आंसर हो जाएगा 46 का सी। ये बेसिक तरीके से हो गया। अब क्या कह रहा है सुनिए, इसको ट्रिक से लगाएं, जो ट्रिक हमने बताई आपको। 46 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, दाईं यानी राइट से, राइट से, दाईं ओर से 15वें, तो दाईं ओर से 15वां, ठीक लिख लिया। दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं यानी राइट 7वां अक्षर कौन सा होगा? राइट जो है 7वां अक्षर कौन सा होगा? कह रहा है क्या? सुनिए ध्यान से, दाईं ओर से 15वें, दाईं ओर से 15वें के दाईं 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से 15वें के दाईं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो, अगर इनको जोड़ोगे तो जोड़ोगे, क्योंकि सॉरी घटाओगे, क्या करेंगे इसमें? माइनस माइनस है ना, एक सेम है, सेम है तो घटा देंगे। तो 15 में से 7 गया, कितना बचेगा? 8। अब ध्यान रखना, अब कोई 2 8 हो गए तो तुरंत ही एच ना, भाई ये थोड़ो है, ये दाईं ओर से 8वां है। कहाँ से 8वां? दाईं ओर से 8वां है, क्योंकि दाईं दाईं बोल रहा है ना, तो दाईं ओर से 8वां। अगर दाईं ओर से 8वां है तो राइट से निकालोगे, सॉरी लेफ्ट से निकालोगे, तो 27 से 8 घटा लो, ठीक है। 27 से घटा लोगे, इसका उल्टा तुम्हें पता हो तो बताया, तो 27 में से घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? 19। 27 - 8 कितना आ जाएगा? 19। और 19 नंबर पे कौन होता है? यस, यस ऐसे कर लोगे। तो ये तरीका तभी आपको समझ में आएगा जब आप लेटर सही से याद किए होगे, जो तरीका हमने याद करने का बताया था, तब आप इसको कर लोगे। तो ये तरीका बेसिक है, नीचे वाला यस उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कितना रहा? 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या रहा? यदि अंग्रेजी वर्ण, अब यहाँ पे ध्यान सुनिए भाई, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए? अब दिमाग में तुम्हें विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कैसे करेंगे? दिमाग में बिल्कुल सब बदल जाएगा, सिस्टम ही बदल जाएगा पूरा। इसको उलट के लिखना है विपरीत क्रम में, यानी ऐसे नहीं पढ़ना है विपरीत, जेड से पढ़ना है, जेड के बाद वाई,
विपरीत क्रम में लिखना है ना, चलते चले जाएंगे ऐसे, और इधर आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा बी, ऐसे लिख लेना शॉर्ट में, बस दिमाग में आना चाहिए। यानी अब हो क्या गया है कि जो ए बी है वो दाईं ओर चला गया है, ए बी कहाँ चला गया है, दाईं ओर, और बाईं ओर आ चुका है, उल्टा हो गया, कहानी उल्टी हो गई पूरी, ठीक है। अब कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर क्या कह रहा है, तो बाईं ओर से 15वें, कहाँ से बच्चा, बाईं ओर से, बाईं ओर यानी लेफ्ट से 15वें, लेफ्ट से 15वें, बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर, अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि शुरू कहाँ से करना है, देखो इधर देखो, ध्यान से सुनिए, कह रहा है तो बाईं ओर से 15वें के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन होगा। तो ट्रिक से पहले बता देते हैं, फिर बेसिक से बता देंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोनों, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो लेफ्ट राइट में जोड़ेंगे तो 15 और 4 19, यानी कहाँ से 19, लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट से, कहाँ से, लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19, तो लेफ्ट साइड कौन है बच्चा, दिमाग में रखो, लेफ्ट से 19, अच्छा लेफ्ट तो बन चुका है जेड वाला, यानी जेड से 19, कहाँ से 19, जेड से 19वां, अच्छा जेड से 19वां, तो ए से निकालो 27 - 19, 27 - 19, तो 27 - 19 तो कितना आ जाइए, 27 - 19 कितना आ जाइए, 8, 8 यानी एच, 8 नंबर आ जाए, नहीं समझ में आओ, एच कहा जी ये 47, ठीक है, एच आ जाएगा। अब कह दो ये तो ट्रिक से निकाल दिया, अब इसमें देख लो बेसिक वाले से, ठीक है, तो उल्टा कर दिया, उलट दिया इन लोगों को हमने, तो उलट दिया, तो जैसा कह रहा है वैसा इसमें देखो, सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर यदि अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 15वें, तो जब विपरीत क्रम में लिख दोगे तो बायां तो यूँ बन जाएगा, बायां कौन बन जाएगा, यू बायां बन जाएगा, तो बाएं ओर से 15वां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां, बाईं ओर से 15वां ये होगा, बाईं ओर से 15वें, ठीक है, बाईं ओर से 15वें के दाईं ओर चौथा, तो दाईं ओर वो थोड़ा, दाईं ओर चौथा इधर चलो, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, आगे चौथा, अच्छा आ गया कि नहीं, समझ पाए, ठीक है, तो दोनों तरीके समझ में आ गया होगा कि नहीं, घर में आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना है ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है 48, ठीक है, 48 क्वेश्चन चलेंगे, कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अच्छा विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अगर तुम्हें कुछ ना ध्यान रहा तो बस इतना याद रखो, ABCD है ऐसे चलते हैं, तो ये वाला होता है बायां, वो वाला होता है दायां, अगर विपरीत क्रम में चलोगे तो यू वाला बदल जाएगा, यू वाला हो जाएगा दायां, यू का हो जाएगा दायां, अब वो वाला हो जाएगा बायां, बस अगर इतना याद रखना था वो ठीक है, अरे उल्टा करना है, मतलब दायां बायां बदल गए बस, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कह रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वें, तो दाईं ओर से 10वें, अच्छा दायां यू है, दाईं ओर से 10वां, चलो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां, तो 10वां कौन होगा जी, दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर छठा, तो बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर कौन है, अच्छा इधर ही चलना है, बाईं ओर वही तो है, तो बाईं ओर छठा, 1 2 3 4 5 6, छठा कौन है, पी, बाईं ओर छठा कौन है, पी, तो मिल गया पी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, पी आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, लेकिन इसको हमें ट्रिक से भी सीखना है, हमें से ट्रिक से भी सीखना है, तो ट्रिक से अगर चलेंगे तो किस तरीके से लेटर हमें कुछ नहीं याद है, बस इतना पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को हमने क्या कर दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया है। अब विपरीत क्रम में लिख दिया तो कह रहा दाईं ओर से, यानी राइट से 10वें अक्षर के बाईं ओर, यानी लेफ्ट के बाईं ओर कौन सा निकालना है, छठा अक्षर निकालना है, तो जब एक राइट है एक लेफ्ट है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। अब एक देखो ध्यान से, कहाँ से 16, राइट से 16, कहाँ 16, राइट से 16, अच्छा राइट से 16 कहीं रहा है, तो मतलब राइट कौन हो जाएगा, जब सीधा लिखते हैं दिमाग में रखोगे, जब सीधा लिखते हैं तो राइट होता है जेड से, और जब उल्टा क्रम हो गया है तो राइट किधर हो जाएगा, ए से, नहीं दिमाग में इसे कल्पना करो, जब सीधा चलते हैं तो जेड से राइट होता है, अरे जेड वाला ही राइट होता है, सीधा चलते हैं, और जब उलट गया अच्छा तो जेड वाला हो जाएगा लेफ्ट, तो बस हमें ये राइट से 16वां निकालना है, यानी 16वां राइट से निकालना है, यानी दायां से राइट निकालना है, दायां हो जाएगा ए, यानी ए से 16वां यानी सीधी क्रम हमसे पूछ रहा है, तो 16वां नंबर हो जाएगा अर्थात पी। नहीं बात समझ में आओ,
देखा, अगर यह बात ना ही समझ में आई तो घर में बैठ के सोचो, ठीक है। 49 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का है। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला, अब यहाँ पे फिर से बदल दिया इसने, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हें लेटर शायद लिखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें अगर आप बगैर वैसे करेंगे क्वेश्चन तो थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा हिल सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें लेटर, ठीक है। तो कह रहा है यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब कह रहा प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश का मतलब कहाँ से, ए से लेकर के यम तक, ये प्रथम अर्धांश के अक्षर होते हैं। ये तुम्हें हम बताए थे एक बार, ठीक है। ये प्रथम अर्धांश के अक्षर होते हैं, यानी 1 से लेकर के 13 तक यहाँ होता है, 14 से लेकर के 26 तक वहाँ होते हैं। ये द्वितीय अर्धांश होता है, ये द्वितीय अर्धांश होता है, ठीक है। क्लियर। तो ये प्रथम अर्धांश ये है, अद्वितीय अर्धांश ये है। क्लियर। तो अब अगर देखो ध्यान से, कह रहा है यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी इनको उलट देना है, अर्धांशों को उलट देना है। तो अगर उल्टोगे तो यम यहाँ आ जाएगा, यम के बाद यल यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे चलेगा, और यहाँ लास्ट में यहाँ पे ए आ जाएगा और बी ऐसे आ जाएगा, ऐसे लिख दिया, उलट दिया, ठीक है। उसका प्रथम क्या कर रहा है, प्रथम अर्धांश कहाँ कर रहा है, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है। और शेष भाग को ऐसे रहने देना, इसको नहीं बदलना, शेष भाग को उसी क्रम में छोड़ देना। तो बाएं सिरे से 18वें, तो बाएं सिरा से, अब दायां बायां तो वैसे रही है ना, दायां बायां अभी वैसे रखो, एक ना रखो, पूरा तो बदल दोगा। तो क्या कह रहा है, तो हाँ छोड़ दिया जाए तो बाएं सिरे से 18वें, तो यानी बायां से 18वां। अब बायां से 18वां उधर 18वां क्रम में हो, क्योंकि वो तो बदलो नहीं गया है। तो बाएं से 18वां कौन होता है, आर, यानी बाएं सिरे से 18वां यू गिन लो चाहे तो, वरना गिन, बाएं से 18वां कौन है, आर, बाएं सिरे से 18वें। अच्छा, बाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर, अब देखो बाएं सिरे के 18वें के दाएं चलना है, दाएं तो उधर चलना है, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे अक्षर के फिर बाएं चलना है, किधर चलना है, बाएं। तो बाएं 10वां बताना है, कौन बताना है, 10वां। तो 10वां बताना है, तो जैसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन आ जाइए 10, इधर के लेकिन थोड़ो है अभी, के थोड़ो है, कौन आगा, ए आगा है, ए आगा, तो ए के बाद बी और सी आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। सी ऑप्शन में है। आई बात समझ में कि नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ में आया। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, अगर करना होगा तो वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को व्युत्क्रम में लिखा जाए, तो जब व्युत्क्रम में लिखा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत, अच्छा व्युत्क्रम में प्रथम अर्धांश को लिखना है, यानी यम पहले आएगा, फिर उसके बाद इधर यम के बाद उल्टा यम थोड़ा आएगा, यम के बाद यल उसके पहले वाला आएगा, और उधर चलेगा ए। तो तुम ऐसा अपना दिमाग में मोटा मोटा बना लेंगे, वहाँ पे पूरा नहीं लिखना है लेटर। तो अर्धांश को उल्टा करा, यानी यम इधर आएगा, फिर यल आएगा, फिर उधर चले ए बी, अच्छा ए बी यहाँ तक 2 अक्षर लिख लेना है ऐसे, ठीक है। और बाकी इधर के बाद एन ओ और पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड ऐसे अपना लिख लेना है, ठीक है। इतना लिख लेना है कम से कम, पूरा तो नहीं लिखना है, लेकिन इतना कम से कम लिख लेना है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उस हिसाब से काम करिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है लिखा जाए तो शेष भाग को उसी क्रम में छोड़ दिया जाए, तो बाएं सिरे से, क्या कह रहा है, बाएं से, यानी लेफ्ट सिरे से 18वें, लेफ्ट सिरे से 18वें अक्षर के दाएं, यानी राइट, तीसरे अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट 10वां अक्षर कौन होगा, सॉरी 10वां, ठीक है, लेफ्ट 10वां अक्षर कौन होगा, ऐसे तो है। तो पहले इसमें देखो, यहाँ से अगर इसको चलोगे तो इसमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, लेफ्ट और राइट है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 18 और 3 21, 18 और 3 कितना हो गया, 21। तो कहाँ से 21, लेफ्ट से तो 21 है, देखो यहीं से चले रहा ना, 18 पहले यहाँ चले रहा, फिर 3 चले रहा, तो 18 3 21 नहीं आ रहा है, दिमाग थोड़ा चलाओ वैसे। 18 3, अच्छा लेफ्ट से 21, यानी लेफ्ट से 21 बनेगा, यानी लेफ्ट से 21, अच्छा लेफ्ट से 21 नंबर, तो 21 नंबर की पोजीशन थोड़ा बदली हुई है, तो 21 नंबर पर दिमाग में तुरंत आएगा यू, अच्छा 21, ये तुम्हें पता है 21 नंबर कौन होता है, यू, तो यू आ गया। अच्छा अब ये लेफ्ट से 21 के लेफ्ट 10वां, के लेफ्ट 10वां,
भाई इतना हटा के लेफ्ट 10वां, यानी अब एक घटा दो, तो 21 में से 10 गए कितने बचे? 11। 21 में से 10 गए कितने बचे? 11। तो तुम्हें 11 चलना है, कहाँ से? लेफ्ट से 11 चलना पड़ेगा। फिर लेफ्ट है तो आया है, तो लेफ्ट से 11 अगर चलोगे, तो लेफ्ट से 11 अगर चलोगे, इधर ध्यान सुनिए, लेफ्ट से 11 चलोगे उधर, लेफ्ट से 11, अच्छा लेफ्ट से 11, लेफ्ट से 11वें नंबर पर कौन होता है? के। कौन होता है? के। तो के होता है, अब उल्टा तुम्हें सोचना है, उल्टा के के बाद फिर कौन होता है? 3 है, के फिर यल और यम, 3 है, तो 3 लोग आ चुके होंगे उधर नीचे, ए बी और सी, यानी 11वें नंबर पर सी आ चुका होगा। तो दिमाग वहाँ लगाना पड़ेगा, ना लगे तो कोनो बात नहीं, अपना लिख के पूरा सॉल्व कर लेंगे ऐसे। नोट करिए। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा 50वां, इसमें क्या कह रहा है सुनिए। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम को अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करा था? शेष भाग को उसी क्रम में छोड़ दिया जाए, तो शेष भाग को वैसा छोड़ दिया है, ठीक है। तो दाएं सिरे से 9वें अक्षर, क्या करा? दाएं सिरे से 9वें अक्षर, दाएं सिरे से यानी राइट से 9वें अक्षर से बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इसको लगा सकते हैं, ये बस उल्टा क्रम में है। तो कह रहा है देखो, दाएं सिरे से 9वें अक्षर, दाएं सिरे से 9वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन होगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इनको जोड़ देंगे इस हिसाब से, तो जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18। कहाँ से 18? राइट से 18, राइट से 18, राइट से 18। तो राइट से 18 यानी उधर से 18 नंबर तक तुम्हें गिनना है। तो गिन के आप चले जाओ चाहो तो, यहाँ तक तो तुम्हें पता है कि 13 हो जाएंगे। अरे यहाँ तक 13 नहीं हो जाएंगे, यहाँ तक 13 18 चलना है तुम्हें। तो 13 14 15 16 17 18 आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई नहीं होगा, उल्टा आई की जगह कौन होगा? देखो अगर तुम्हें इधर देखो, ध्यान से, यूँ तो उलट चुके हैं ना, और 14 तो यूँ होगा, 14 इधर होगा। अब एक उलट चुके हैं, ध्यान से ए से गिनबे, ए से कहाँ से गिनबे? ए से 13 14 15 16 17 18, 14 तो है जो, अरे ना भाई 13 नंबर है, 13 अक्षर होते हैं ना, तो 13 यहाँ हो गए, 14 15 16 17 18 ई नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? काय कुमार रेखा इधर से काय गिन लेनी, क्योंकि उल्टा लिखोगा जो ना, यहाँ से शुरू हुए, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ई। नोट कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि 4 नंबर पर आंसर है। तो यहाँ आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, कल इसी टाइप के और क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग क्या